पिछली कहानी यानी षड्यंत्र पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे एक गुड्डा जो नौकरी छोड़ते समय उनका नौकर ध्रुव के बेड के पास रखकर चला गया था, वो एक रात जिंदा हो जाता है और बताता है उसके अंदर भी एक बच्चे की आत्मा है और वो ध्रुव से दोस्ती करने को कहता है। यहाँ ध्रुव को लगता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, पर उस बेचारे ध्रुव को क्या पता था कि उस गुड्डे में एक खूंखार प्रेत की आत्मा है और उसने ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है ताकि वो धीरे धीरे कर अपनी शक्तियां बढ़ा सके और धीरे धीरे कर ध्रुव को अंदर ही अंदर खा सके, क्योंकि भूत प्रेत किसी पे रहम नहीं दिखाया करते। पर ये गुड्डा आदमखोर होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है, तभी तो ध्रुव की माँ को इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये गुड्डा कोई मामूली गुड्डा नहीं बल्कि एक प्रेत है, प्रेत। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं देखा है तो पूरी कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस कहानी का पार्ट 3। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये गुड्डा इतना गर्म क्यों है। उसने गुड्डे को अलमारी से निकालकर ध्रुव को दे दिया। गुड्डे को वापस अपने पास पाकर ध्रुव खुशी से झूम उठा। ध्रुव को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ पल पहले ही ये बेहोशी की हालत में पड़ा था। ध्रुव को पहले जैसा होते देख उर्मिला की बढ़ी हुई चिंताएं काफी हद तक कम हो गई। बेटा तुम आराम करो, इतने में तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। ये कहकर उर्मिला वहाँ से चली गई और ध्रुव गुड्डे के साथ खेल में लग गया। रात का खाना खाकर दोनों माँ बेटे सो गए। आज रात उर्मिला और ध्रुव के साथ वो गुड्डा भी उनके कमरे में था। कुछ दिन बीत गए और एक रात जब उर्मिला गहरी नींद में सो रही थी तब ध्रुव उस गुड्डे के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ बातें कर रहा था। दोस्त, कल से तो मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर तो तुम्हें अकेले ही घर पर रहना होगा। नहीं नहीं दोस्त, तुम मुझे अकेला छोड़कर दूर मत जाना। अगर तुम चले जाओगे तो अकेले मेरा मन कैसे लगेगा इस घर में। काफी देर इस बात को लेकर दोनों में बहस चलती रही। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम उस खिड़की से ताक झाँक करके बाहर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को देखकर अपना मन बहला सकते हो। अंत में वो गुड्डा ध्रुव की बात मान गया। फिर ध्रुव उर्मिला के पास जाकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही उर्मिला और ध्रुव घर पर ताला लगाकर स्कूल के लिए चले गए। ध्रुव स्कूल तो जा रहा था लेकिन उसका दिल और दिमाग उस गुड्डे पर ही अटका हुआ था। लगभग दोपहर के 1 बजे पंत निवास के सामने वाले रास्ते से गुजरते समय एक राहगीर की स्कूटी चलते चलते अचानक से रोड किनारे बने एक घर में जा टकराई। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्कूटी चालक को समझ नहीं आ रहा था कि चलते चलते अचानक से उसकी स्कूटी का हैंडल इतना टाइट कैसे हो गया कि वो उसको संभाल ही नहीं पाया। लोगों को लगा शायद इसने नशा किया हुआ है, इसलिए ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। शाम होती ही ध्रुव और उर्मिला स्कूल से वापस आ गए। ध्रुव दौड़कर अपने कमरे में गया और गुड्डे को अपने हाथों में उठा लिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुड्डे को देखने के लिए पूरे दिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ध्रुव, पहले ड्रेस चेंज करके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद खेलना इस गुड्डे से। उर्मिला की बात मानकर ध्रुव ड्रेस चेंज करके होमवर्क करने में लग गया। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। वो गुड्डे के साथ खेलने के लिए तड़प रहा था। अब ध्रुव रोज स्कूल जाता, लेकिन उसके मन में सिर्फ गुड्डे का ही ख्याल रहता। पढ़ाई करना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब उर्मिला और ध्रुव स्कूल में थे उस समय उनके घर के सामने से गुजरते हुए एक औरत को सीटी की आवाज सुनाई दी। अचानक से आई सीटी की आवाज से वो चौंक गई और
वो इधर उधर देखने लगी। उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर उर्मिला के घर की खिड़की पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको खिड़की पर वो गुड्डा दिखाई दिया जो उस औरत को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी पलकें भी झपक रही थी। ये देखकर वो बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। उसको जमीन पर गिरा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में उर्मिला भी ध्रुव के साथ स्कूल से वापस आ गए। जब उर्मिला किचन में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। डोरबेल की आवाज से जैसे ही उर्मिला ने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। हाँ जी, कौन? किससे मिलना है आपको? फिर उस औरत ने उर्मिला को दिन में घटी घटना के बारे में बताया और वहाँ से चली गई। उर्मिला को उसकी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कमरे में जाकर देखा तो पाया ध्रुव उस गुड्डे के साथ खेल रहा था। ध्रुव, एक ही बात को कितनी बार समझाना होगा तुम्हें? न तुमने स्कूल ड्रेस चेंज की न होमवर्क किया। उर्मिला की डांट से ध्रुव सकपका गया। गुड्डे को वहीं पर छोड़कर वो होमवर्क करने के लिए बैठ गया। अब जैसे ही उर्मिला और ध्रुव स्कूल जाते, वो गुड्डा खिड़की पर आकर बैठ जाता। कभी किसी का एक्सीडेंट होता तो कभी किसी को सीटी की आवाज सुनाई पड़ती। पंत निवास और वो गुड्डा लोगों के बीच चर्चा का विषय था। अब लोग उस रास्ते से गुजरने में परहेज करने लगे। उर्मिला को भी अक्सर गुड्डे की हरकतों के बारे में शिकायतें मिलती। अब उसके दिमाग में भी गुड्डे को लेकर शंका पैदा हो गई। उसने गुड्डे और ध्रुव पर अपनी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। अक्सर वो देखती कि जब से ये गुड्डा इस घर में आया है, तब से ध्रुव उस गुड्डे के साथ ही रहता है। दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ वो गुड्डा ही घूमता रहता है। यहाँ तक कि उसने पढ़ाई करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। 1-2 दिन और बीते और रात के लगभग 12 बजे उर्मिला की नींद टूट गई। उसने देखा आज ध्रुव फिर से बेड पर नहीं है। आखिर ध्रुव कहाँ है, ये देखने के लिए वो दबे पांव जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसको ध्रुव के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा जान पड़ रहा था कि ध्रुव के साथ साथ उस कमरे में कोई और भी है जिससे ध्रुव बातें कर रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर अंदर और कौन है, ये देखने के लिए दबे पांव जैसे ही उसने आधे खुले दरवाजे में से झांक कर देखा तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गई। बेड पर ध्रुव और वो गुड्डा था और वो गुड्डा ध्रुव के साथ बातें कर रहा था। एक बार के लिए उर्मिला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली सा गुड्डा बोल कैसे सकता है। आखिर वो नौकर क्यों छोड़ के गया इस गुड्डे को यहाँ? क्या मकसद था इसके पीछे और कौन कौन शामिल है इस षड्यंत्र में, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हॉन्टिंग।